सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज एक अल्टीमेट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के अंदर। यहाँ पे हर कुछ दिन के बाद एक ऐसी रात आएगी जिसमें एक ज़ॉम्बी की वेव आने वाली है और हर ज़ॉम्बी की अगली वेव पहले से खतरनाक होने वाली है। इस वर्ल्ड में ज़ॉम्बी माइन करना, टीएनटी यूज करना और एंडर पर्ल यूज करना जैसे कई सारे काम कर सकते हैं। बट इस वर्ल्ड की डिफिकल्टी तो मैंने अभी आपको बताई ही नहीं। डे 99 और 100 में एक ऐसी वेव आने वाली है जो कि सुपर मैसिव होगी। उसमें ज़ॉम्बी हर एक पॉसिबल चीजें करेंगे जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो लास्ट ज़ॉम्बी की वेव से बचने के लिए मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा। साथ ही मेरे को यहाँ पे कुछ गन भी क्राफ्ट करनी पड़ेगी जिसमें मेरे पास M4 और AKM जैसे काफी सारे ऑप्शन है। एंड साथ ही ये पूरी जर्नी काफी एडवेंचरस होने वाली है जिसे मैं एक्सट्रीम पे ले जाने के लिए हार्डकोर में सर्वाइव करने वाला हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एंजॉय करो। नाउ फाइनली हमारे यहाँ पे वर्ल्ड भी जनरेट हो चुका है एंड देन मैं यहाँ पर स्पॉन हो चुका हूँ। हमें स्टार्टर गेट में यहाँ पे बेसिक कुछ सामान मिले हैं जिससे मैं यहाँ पे पहले दिन में ही नहीं पड़ जाऊँ। बट एक सेकंड, लिटरली गाइस मेरे को यहाँ पर स्पॉन हुए मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं हुए हैं और दिन दहाड़े यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ चुके हैं। पहले ज़ॉम्बी को तो मैं इजीली मार देता हूँ बट तभी मेरे को पता चलता है कि मेरे पास यहाँ पर एक कट्टा भी है जिससे इसको मारना ईजी होगा। बट मोजांग वालों ने मेरे साथ डे 1 पे स्कैम कर दिया था। ये बंदूक काम आने पे तो चलती ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट पता नहीं तभी मेरे को क्या सोचता है, मैं यहाँ पे कुछ जानवरों से पंगे लेने लग जाता हूँ। तभी ये सारे बंदर झुंड बना के मेरे ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तो मैं उनको और ज्यादा परेशान ना करने की वजह वहाँ से निकल लेता हूँ। क्या मतलब उन्होंने मेरे को मार मार के भगाया वहाँ से। वैसे तो इस गेम की डिफिकल्टी दिन बीतने के साथ साथ बढ़ती जाएगी बट मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ पे डे 1 इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। देन वर्ल्ड फाइल के डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद मेरे को पता चल जाता है कि इस बकवास से कट्टे को रिलोड कैसे करते हैं। वैसे इसके रिलोड और फायर करने का एनिमेशन काफी ज्यादा मस्त लगता है। नाइस। साथ ही आगे चल के हम AK-47 जैसी बंदूकें भी बनाने वाले हैं जो कि एक राउंड में 30 से ज्यादा बुलेट फायर कर सकती है। बट फिलहाल मैं अपनी औकात और हालत को देखते हुए अपने कुछ बेसिक के टूल्स ही बना लेता हूँ। सभी स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैं जहाँ स्पॉन हुआ तो मैं उसके आसपास भटकता हूँ एंड देन मेरे को पता चलता है कि ये मोजांग वालों को मेरे से इतनी बड़ी दुश्मनी है। इन्होंने मेरे को शुरुआत में एक छोटे से टापू के ऊपर स्पॉन कर दिया है और फिलहाल सबसे बेकार बात तो ये है कि यहाँ पे शाम होने वाली है और जल्दी से जल्दी मेरे को इस टापू से एस्केप करना पड़ेगा क्योंकि रात होती है यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी आने वाले हैं। एंड थोड़ा बहुत खाना वगैरह कलेक्ट करते हुए यहाँ पर रात हो जाती है। तभी मेरी बोली हुई बात यहाँ पे सच हो जाती है। शुरुआत में तो कुछ ज़ॉम्बी मेरे ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तभी मेरे को पता चलता है यहाँ पे कुछ और ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं जो कि मुझे इन्फेक्ट करने के लिए मेरे पास आते जा रहे हैं। फिलहाल फटाफट से मैं बोट बना के ओशन की तरफ निकल जाता हूँ। थोड़ा आगे चलने के बाद मेरे को समझ आ चुका था कि अगर मैं इस टापू के ऊपर गया तो ये सभी लोग मेरे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड साथ ही इनके हाथ में तलवार के साथ साथ काफी सारे हथियार थे। तो फिलहाल मैं बोट से ट्रेवल करते हुए पूरी रात यहाँ पर एक लैंड वाले एरिया ढूंढने लग जाता हूँ। सुबह होने के साथ ही मेरे को एक कॉबलस्टोन की अजीब सी चीज दिखती है। यहाँ पर आके मेरे को पता चलता है ये एक अलग टाइप का मकड़ी का स्पॉनर है। तो कॉबवेब को कलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे काफी सारा कॉपर था तो मैं उन सभी को लगे हाथ माइन कर लेता हूँ। एंड हाँ, इस वर्ल्ड में कॉपर की काफी ज्यादा कीमत है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम ज़ॉम्बी की खतरनाक वेव से बचने के लिए गन और बुलेट बना सकते हैं। फिलहाल हर बार की तरह यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है एंड पता नहीं मेरे अंदर किस बात की चुल होती है और मैं जानवरों से पंगे लेने लग जाता हूँ। और ये भाई साहब को तो मैंने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं था, पता नहीं ये इतना ज्यादा भी गुस्सा हो गए। एंड फाइनली मैं अपने कट्टे का इस्तेमाल करके इस बंदे को निपटा देता हूँ। कुछ विलेज और स्ट्रक्चर की तलाश में मैं यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाता हूँ। तभी मेरे को यहाँ पर एक छोटी सी केव दिखाई देती है जहाँ से 3-4 आंखें चमक रही थी। तो मैं इनको यहाँ पर मारने के लिए आगे बढ़ता हूँ। शुरुआत में एक आधा ज़ॉम्बी को मार के मैं इनको हल्के में ले लेता हूँ बट तभी यहाँ पे लास्ट वाला ज़ॉम्बी मेरे को अजीब सा इफेक्ट दे देता है जिससे मैं अचानक से यहाँ पे जम जाता हूँ। बट जैसे तैसे करके मैं इसको अपनी गन का यूज करके यहाँ पे निपटा देता हूँ। एंड फिलहाल मैं ये चीज समझ चुका था ये नॉर्मल वर्ल्ड के ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वायरस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए मेरे को कुछ सुअर मिल जाते हैं। इन सभी को निपटाने के बाद मैं यहाँ पे काफी ज्यादा आगे जाता हूँ और अभी फिलहाल 5 मिनट पहले काफी ज्यादा अच्छा मौसम था और अचानक से यहाँ पे स्नो गिरने लग जाती है एंड साथ ही मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लग जाता है। और अगर इतना काफी नहीं था तो मेरे ऊपर कई सारे ज़ॉम्बी के साथ साथ एक ज़ॉम्बी का बॉस अटैक कर देता है। इतने सारे ज़ॉम्बी एकदम से कैसे स्पॉन हो सकते हैं, मेरे को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। इतने सारे ज़ॉम्बी से बचने के लिए मैं यहाँ पर एक टावर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। उस ज़ॉम्बी के बॉस के ऊपर 15 से 20 गोली चलाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है। तभी मेरे को याद आता है कि ये लोग एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट के ज़ॉम्बी नहीं है, ये सभी लोग एक टाइम पे नॉर्मल प्लेयर हुआ करते थे और इस खतरनाक वायरस की वजह से ये लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इनमें से कुछ लोग लावा, एंडरपल और माइनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड साथ ही साथ पोशन जैसी कई सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको ये सब करना आता है क्योंकि ये सभी एक टाइम पे नॉर्मल इंसान थे। फिलहाल इन सभी को ब्लॉक के ऊपर से मारने के बाद मेरे को एक बैग मिल जाता है। इसको लेने के बाद मैं फटाफट से इस जगह से निकल लेता हूँ क्योंकि इस जगह के वेदर की वजह से यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी स्पॉन होते जा रहे थे। फिलहाल डिफिकल्टी का लेवल सिर्फ 2.5 हो रखा है और वेदर की हालत यहाँ पे शुरू से ही खराब हो रखी है। पता नहीं डे 95 से लेकर 100 तक क्या हाल होगा। आगे चलकर मैं अपने खाने को पकाने के लिए एक जगह रुकता हूँ एंड कुछ ही देर में यहाँ पर रात भी हो जाती है। काफी सारे ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इन सभी को मार के मैं अपना खाना लेके यहाँ से निकल लेता हूँ। रन। शुरुआत के इतने दिनों में अब जाकर मेरी किस्मत थोड़ी काम आती है। मेरे को यहाँ पर एक रैंडम सा स्ट्रक्चर दिख जाता है जो कि एक कस्टम विलेजर का घर लग रहा था। फिलहाल मेरे पास कट्टे की सिर्फ 12 एमओ बची हुई है। अगर आज रात को मेरे को ये घर नहीं मिलता तो शायद मैं पक्का निपट जाता। यहाँ पर आके मेरे को पता चलता है ये अकेला घर नहीं है, यहाँ पर एक कस्टम विलेज है जिसके बीच में एक बड़ा सा कैसल भी है एंड यहाँ पे मेरे को ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए काफी सारी लूट मिल सकती है। पहले घर की चेस्ट खोलने के बाद मेरे को इसके अंदर एक बुक दिखती है। हो सकता है इस वायरस से बचने के लिए इस बुक के अंदर कोई राज लिखा हुआ हो बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तभी मेरे को पता चलता है एक ज़ॉम्बी इस गेट को तोड़कर इस घर के अंदर आ चुका है जो कि मेरे को और भी ज्यादा स्कैरी किया जा रहा है।
है। मतलब दिन बढ़ने के साथ साथ ये ज़ॉम्बी माइनिंग और ब्रिजिंग करके हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पूरी रात आराम करने के बाद मैं सुबह होते ही यहाँ पर अपने बैग को लगाता हूँ एंड साथ ही अपना कुछ सामान इसके अंदर सेटल करने लग जाता हूँ। एंड तभी कुछ ज़ॉम्बी सुबह होने के साथ ही मेरे से हाई हेलो करने आ गए थे, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे आयरन से कुछ शील्ड बना ली थी, जिससे इनसे बचने की मैं यहाँ पे ट्राई तो कर सकता हूँ। हाँ, ये लोग एक्स का इस्तेमाल करके शील्ड तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, तो मैं यहाँ पर एक्स से दूर रहने की ट्राई करूंगा। मैं गेम वाली एक्स की बात कर रहा था, रियल वाली एक्स तो मेरे से दूर रहती है। तो फिलहाल टाइम आ चुका है इस पूरी विलेज को लूटने का। इस काम को शुरू करने से पहले अगेन यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इन सभी को निपटाने के बाद मैं लग जाता हूँ यहाँ पे सभी चेस्ट को लूटने के लिए। शुरुआत के कुछ घरों में मेरे को बेकार ही सामान दिखता है, जो कि मेरे कुछ खास काम का नहीं था। एंड तभी मेरे को यहाँ पर कुछ और अलग टाइप के घर दिखते हैं, जो कि इन विलेजर्स के ग्लोबेरी का फार्म था। इससे बाहर निकलने के बाद मेरे को यहाँ पर एक एनिमल फार्म दिखता है, जिसके अंदर जाते ही मेरे को कोई भी चेस्ट नहीं दिखती है। बट ये लोग काफी ज्यादा चालाक थे, सारी चेस्ट इन्होंने ऊपर रखी हुई थी, जिसके अंदर काफी बढ़िया सामान था। तो मैं इन सभी को यहाँ पे चोरी प्यार से ले लेता हूँ। फिलहाल इस फार्म हाउस के अंदर से मेरे को काफी सारे खाने का सामान मिल जाता है। नाउ फाइनली बारी आ जाती है मेरे इन विलेजर के कैसल को लूटने की। वैसे क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तब तो ये मेरा ही हुआ। कैसल के अंदर मेरे को यहाँ पर कुछ हेबल दिखती है, जो कि मैं अपने आगे की जर्नी के लिए लूट लेता हूँ। तो मेरी नजर यहाँ पर एक रखी हुई चेस्ट के ऊपर जाती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा सामान था। और मेरे ख्याल से इस कैसल की सबसे मेन चेस्ट यही है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इसके अंदर से मेरे को कुछ एमो मिल जाती है। देन मैं कैसल के अंदर ऊपर जाकर एक रूम के अंदर आता हूँ। यहाँ पे एक विलेजर अकेले अपना बर्थडे मना रहा होता है। पता नहीं इसकी क्या ही मजबूरी रही होगी। अगर ज्यादा लोगों को बुलाता तो खर्चा नहीं हो जाता चोमू। अरे ये तो बदमाश है, ये तो बदमाश। देन शाम होने तक मैं इस कैसल के अंदर रखी हुई एक आधा और चेस्ट को लूटता हूँ। फिलहाल अभी तक मैंने एक बकवास से लेदर के बूट पहन रखे हैं, जो कि मेरे को ज़ॉम्बी से सिर्फ उतना ही बचाएगा जितना मैं मम्मी के बेलन से बच पाता हूँ। तो फटाफट से सो के डे करने के बाद मैं यहाँ पर एक और चेस्ट को लूटता हूँ और अपने लालच को कंट्रोल करते हुए मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मेरे को इस विलेज से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाना है, जो कि हमें लास्ट के ज़ॉम्बी की वेव से बचाएगा। थोड़ा आगे बढ़ के मेरे को एक और कॉबलस्टोन का स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि जमीन के अंदर जा रहा होता है। एंड मैं यहाँ पे समझ चुका था कि एक और मकड़ी का स्पॉनर है, तो इसके अंदर जाने से पहले मैं अपने एक डायमंड की स्वॉर्ड बना लेता हूँ एंड साथ ही एक पिकेक्स और अपने लिए ब्रेड बना लेता हूँ। दूरबीन से इसके अंदर देखने के बाद मेरे को अपना फ्यूचर दिखाई देने लगा, जो कि काफी डार्क है। देन थोड़ी हिम्मत करके मैं इसके अंदर चले ही जाता हूँ। यहाँ पे मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मकड़ी के जाले थे, बट फिलहाल हमें उससे कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पर फटाफट से अपने कुछ काम की ओर्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे बीच में एक वूल का स्ट्रक्चर था, जिसके आसपास काफी सारे मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जैसे ही मैं इसको खोद के देखता हूँ, इसके अंदर एक स्पॉनर होता है। हाँ, और इस वर्ल्ड में काफी अलग टाइप के स्पॉनर है। इसको तोड़ने के साथ साथ मैं केव के अंदर से कुछ और आयरन वगैरह के और भी माइन करता हूँ। एंड जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, जिंदगी के साथ साथ मेरे गेम में भी एल लग जाते हैं। यहाँ पे रात हो चुकी थी और एडवांस में मेरे को मारने के लिए काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके थे। तो मैं यहाँ पर काफी हिम्मत करके ज़ॉम्बीज को मारता हूँ। कुछ ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा तेज भाग रहे थे, जिन्हें मैं अपने कट्टे से मारने की ट्राई करता हूँ। वैसे तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है ये समझने में कि इन सभी को मारना मेरे बस की बात नहीं है, बट जैसे मेरे को ये चीज समझ में आ जाती है मैं ऐसे निकल लेता हूँ। अब इतने सारे ज़ॉम्बी के बीच में सो के मैं यहाँ पे डे तो कर नहीं सकता था, तो मैं दोबारा से उस कैसल के अंदर आ जाता हूँ, जो कि लास्ट विलेज के अंदर था। लास्ट टाइम विलेज के अंदर से मेरे को शार्पनेस 6 की बुक मिली थी, जिसमें अपनी डायमंड की स्वॉर्ड के ऊपर लगा लेता हूँ। और ये सब ड्रामे करने के बाद मैं अगेन निकल जाता हूँ एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए। बट सवाल तो ये है कि मैंने यहाँ पे सो के डे क्यों नहीं किया, क्योंकि इस वर्ल्ड का पहला ब्लड मून मेरे को बिना बताए शुरू हो चुका है, जिसमें हम यहाँ पे सो के डे नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? हम इन ज़ॉम्बी से मार खाएंगे, जो कि डे 1 से चलते हुए आ रहा है। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक ऐसी बायोम के अंदर आ चुका हूँ, जो कि ज़ॉम्बियों का मेन अड्डा है, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही दबा के स्पॉन हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ इनके भागने की स्पीड कुछ ज्यादा तेज होती जा रही है, एक नॉर्मल प्लेयर से भी तेज। ये रात लिटरली मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज एक तो मैं हार्डकोर मोड में हूँ और इतने सारे ज़ॉम्बी अगर मेरे पे एक साथ चढ़ेंगे तो मेरा काम खत्म होना यहाँ पे तय है। और मैं नहीं चाहता कि इतना आगे जाके मैं यहाँ पे मर जाऊँ। तो जैसे तैसे इन सभी को मार के मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। और उसके बाद मजाक वाले मेरे साथ एक चीज करते हैं, एक नया मजाक। एक तो मौसम खराब था ही, और साथ ही यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। एंड तभी फाइनली एक अच्छी चीज होती है, इस काली रात में भटकते हुए मेरे को एक विलेज मिल जाती है, जिसमें मैं यहाँ पर आज रात के लिए रुक सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे विलेज के अंदर तो जिंदा आ चुका था, बट मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी खराब हो सकता है। इस गांव के बीच में मेरे को एक विलेजर दिखता है, जो कि एक आर्मर था। एंड साथ ही यहाँ पे आर्मर स्टैंड में 2 आर्मर के पीस लगे हुए थे, जिसको मैं चुरा में ले लेता हूँ। ऐसे भी ये विलेजर इसका क्या करेगा। एंड साथ ही इससे आयरन के बूट भी यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, जो कि काफी ज्यादा सस्ते थे ना। हमारे आर्मर में सिर्फ एक चड्डी बची हुई है। देन मैं भाई से पूछता हूँ कि क्या मैं इस विलेज को लूट सकता हूँ, तो ये मेरे को हाँ बोल देता है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। वैसे इनकी बकवास चेस्ट के अंदर कुछ खास सामान था नहीं, बस मेरे को ऐसे थोड़ा आयरन मिल जाता है, जिससे मैं फाइनली अपनी आयरन की चड्डी बना लेता हूँ। तभी यहाँ पे बारिश होने के साथ साथ मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एंड अभी तक तो मेरे ऊपर सिर्फ ज़ॉम्बी हमला कर रहे थे, बट अब एक भालू भी मेरे ऊपर हमला करने लग गया था। पता नहीं इस बंदे का मैंने क्या बिगाड़ा है। खैर इस भालू का तो मैं शील्ड का यूज करके इजिली मार देता हूँ, बट खराब मौसम का फायदा उठा के इस विलेज के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। एंड काफी सारे से मेरा मतलब है काफी सारे। और लिटरली मौसम ऐसा हो चुका था कि मेरे को 5 ब्लॉक के आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरे को याद आता है कि मैं हार्डकोर में हूँ, और ऐसी हालत में बचने के लिए मैं एक रूम के अंदर जाके छुप जाता हूँ। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, इसे समझदारी कहते हैं।
सुबह होती ही मैं यहाँ पे बचे हुए ज़ॉम्बी को मार देता हूँ और निकल जाता हूँ एक बढ़िया सी जगह ढूंढने के लिए, जहाँ पे आगे चल के मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाला हूँ। आगे चल के मैं कुछ एनिमल्स को मार के अपना खाना कलेक्ट करता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचता हूँ जो कि काफी हद तक साफ सुथरी थी। देन मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं यहीं पर अपना बेस बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चेस्ट लगाता हूँ और अपनी इन्वेंटरी का सारा सामान इसके अंदर रख देता हूँ। ये सारी चीजें करते हुए यहाँ पर रात हो जाती है एंड साथ ही बारिश के साथ साथ यहाँ पे ठंडा स्टॉर्म शुरू हो जाता है। तो अब मैं सोचता हूँ कि टाइम वेस्ट करने की जगह मैं यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ। लड़कियां आए, मैं लकड़ियों के चक्कर में मैं अपने हंगर बार पे ध्यान देना भूल जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर पैनिक में आके गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ एंड सबसे पहले तो ज़ॉम्बी को कूटता हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा नहीं करी थी, मैंने यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा कर लिए थे जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो मैं इन सभी में कुटाई लगाने के बाद अपनी काफी सारी फेंस बनाता हूँ। देन मैं इन फेंस से अपने चेस्ट और आसपास के एरिया को कवर कर देता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रात में ज्यादा लकड़ियां कलेक्ट नहीं कर पाया था, तो कुछ और लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए मैं सुबह काफी सारे पेड़ काटता हूँ। और जब मैं लकड़ी कलेक्ट करके वापस आ रहा था, मेरे को यहाँ पर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। आप लोग ट्रस्ट करो, मैंने नहीं किया ये सब। मैं गेम में हकता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं रियल में हकूंगा। तो फिलहाल मेरे पास जितना भी कॉपर था मैं उसे स्मेल्टिंग में लगाता हूँ एंड अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने आसपास के एरिया को फेंस से कवर कर दिया है, जिससे कि शायद ज़ॉम्बी इसके अंदर परेशान करने नहीं आएंगे। और हाँ, जो मैंने फेंस बनाई है वो फिलहाल के लिए तो ठीक ठाक वर्क कर रही है। ये सब ज़ॉम्बी इसे तोड़ के अभी अंदर नहीं आ पा रहे हैं एंड यहाँ से इनको मारना भी थोड़ा आसान हो चुका है। एंड फिलहाल मेरे को इनको मारना भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सबको मार के मेरे को काफी काम का सामान मिलेगा, जिनमें से सबसे मेन चीज तो ये गन मटेरियल है। ये हमें किसी भी केव वगैरह के अंदर नहीं मिलने वाला, ये सब इन सभी ज़ॉम्बी को मार के मिलेगा और इसका इस्तेमाल करके हम गन और उसकी एमो वगैरह बनाने वाले हैं। बट फिलहाल तो रात होती है, यहाँ पर अगेन एक ज़ॉम्बी की वेव शुरू हो चुकी है एंड मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि हर ज़ॉम्बी की अगली वेव पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एंड साथ ही आखिरी की कुछ वेव में ज़ॉम्बी के साथ साथ काफी खतरनाक चीजें हमें मारने के लिए आने वाली है। बट डे 100 के आसपास का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी इकट्ठा हो चुके हैं, तो मेरे को इन सभी को यहाँ पे मारना ही पड़ेगा। फिलहाल मैंने इन सभी ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा मारा है, बट ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं जितना इनको मार रहा हूँ ये और भी ज्यादा स्पॉन होके आते जा रहे हैं। एंड तभी मैं अपनी दूरबीन से देखता हूँ कि काफी दूर एक ज़ॉम्बी का बॉस भी स्पॉन हो रखा है। मेरी तो इस बात को सोच के फट रही है कि अगर वेव से पहले मैंने ये फेंस का एरिया नहीं बनाया होता तो अभी मेरा क्या हाल हो रहा होता। बट मैं रात भर शॉर्ट का यूज करके इन सभी को मारता हूँ एंड साथ ही मैं बीच बीच में जा रहा था गन मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, ताकि ये सारी चीजें डिस्पॉन ना हो जाए। सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे रात भर सर्वाइव तो कर लिया है एंड साथ ही मेरे को एक ज़ॉम्बी को मार के बैग मिल जाता है, जिसके अंदर कोई भी खाने पीने का सामान नहीं था। एंड तभी सुबह होकर मेरे को काफी खतरनाक टाइप का एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिसका एक क्या दोनों हाथ नहीं थे और उसने एक हाथ में एक्स पकड़ रखी थी। अपना काम करना नूब। पिछली रात में तो मैं जैसे तैसे करके बच गया, बट अगली वेव आने से पहले मेरे को कुछ स्ट्रॉन्ग इंतजाम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपने बेस के चारों तरफ एक कोबलस्टोन की दीवार बना दूंगा, जो कि इन सभी ज़ॉम्बी को अंदर आने से रोकेगी। The next morning. फिलहाल तो मैं केव के अंदर से काफी सारा कोबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं जैसे अपने बेस के ऊपर आ रहा होता हूँ, मेरे को अगेन वैसे ही एक ज़ॉम्बी दिख जाता है। तो फिलहाल मैंने जितना भी रॉ मटेरियल माइन किया था मैं उसे चेस्ट के अंदर रखता हूँ, देन काफी सारे कोबलस्टोन की दीवार बना के उसे अपने बेस के चारों तरफ लगाने लग जाता हूँ। एंड हाँ, इससे मैं काफी ज्यादा बड़ा सर्कल बनाने वाला हूँ, क्योंकि आगे चल के हम अपने बेस के अंदर काफी सारी चीजें बनाने वाले हैं, जो कि हो सके हमें ज़ॉम्बी की लास्ट वेव से बचा सकती है। रात होने के साथ ही बेस के चारों तरफ वॉल लगाने का काम कंप्लीट हो चुका था एंड साथ ही मैंने इस पूरे एरिया को लाइट अप भी कर दिया था। एंड हाँ, फिलहाल हमारी वॉल काफी अच्छी वर्क कर रही है। इनमें से कोई भी ज़ॉम्बी फिलहाल तो इसे तोड़ के अंदर नहीं आ पा रहा है, बट अगले दिन की सुबह होते होते पता नहीं कैसे 2-3 ज़ॉम्बी इसके अंदर आ जाते हैं। पता नहीं ये नलबाज बंदों ने कोबलस्टोन की वॉल कैसे तोड़ दी। फिलहाल वो सब चीजें छोड़ के मैं अपने बेस के अंदर थोड़ी खेती वगैरह करने लग जाता हूँ, क्योंकि आगे चल के ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए मेरे को काफी सारे खाने की भी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास जितनी भी सीड होती है मैं सभी को यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। नाउ देन हमारा बेस का बेसिक स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। फिलहाल मैंने अपने फार्मिंग के एरिया के साथ साथ छोटा सा एरिया बनाया है एनिमल्स के लिए, जिसके अंदर मैं कुछ अपने खाने पालने के लिए एनिमल्स को रखूंगा। तो फिलहाल अपने बेस के ऊपर कुछ और करने के लिए था नहीं, तो मैं दोबारा से निकल जाता हूँ यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हर बार की तरह मेरा नसीब यहाँ पे काफी अच्छा होता है। मैं जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर पे निकला होता हूँ तभी यहाँ पे मौसम खराब हो जाता है। फिलहाल काफी ज्यादा आगे आने के बाद मैं वापस तो जा नहीं सकता था, तो कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद में यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ। आगे चलकर मैं केव के अंदर आता हूँ, जहाँ से मेरे को थोड़ा आयरन मिल जाता है एंड साथ ही मैं एक बकेट भर के यहाँ पे लावा भी कलेक्ट कर लेता हूँ। मौसम खराब होने की वजह से केव के अंदर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और अगर यहाँ पे सामने कोई गड्ढा होगा तो मैं बड़े आराम से वहाँ पे डुबकी भी लगा लूंगा। ऐसा जोखिम ना लेते हुए मैं यहाँ पे केव से बाहर निकल जाता हूँ। पूरे दिन ट्रेवल करने के बाद भी मेरे को कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। A few moments later. अब क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी थी तो ज़ॉम्बी से बचने के लिए मैं यहाँ पे एक बोट बनाता हूँ और एक नदी के रास्ते यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता हूँ। नदी में ट्रेवल करते टाइम मौसम इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि मेरे को यहाँ पे मून और बोट को छोड़ के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आगे चल के ये नदी भी खत्म हो जाती है, तो मेरे को ना चाहते हुए लैंड वाले एरिया पे जाना ही पड़ता है, और जिस चीज का मेरे को डर था यहाँ पे वही होता है। पहली बात तो 5 ब्लॉक के आगे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एंड दूसरा इतनी जल्दी इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन कैसे हो सकते हैं। आगे चलकर मेरे साथ किस्मत थोड़ा अच्छा काम कर देती है कि मेरे को यहाँ पर एक घर दिख जाता है, तो मैं फटाफट से बोट का यूज करके उसके पास चले जाता हूँ। ये विलेज भी एक कैसल वाली विलेज थी, जिससे मेरे को अगेन काफी काम का सामान मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर रात भर इस घर की बालकनी में सुबह होने का वेट करता हूँ।
ना फाइनली काफी देर वेट करने के बाद सुबह हो जाती है, बट वेदर तो यहाँ पे ठीक होने का नाम ले ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा ये सब छोड़ के यहाँ पे लूट वगैरह पे ध्यान देना चाहिए मेरे को। अगेन इधर उधर के घर से मेरे को काफी सारे खाने पीने का सामान मिल जाता है। ना मैं फाइनली आ जाता हूँ विलेजर के कैसल, आई मीन अपने कैसल को लूटने के लिए। अब क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो ये कैसल मेरा होता है, तो फिलहाल बिना टाइम पास किए हुए मैं इस कैसल के सबसे मेन चेस्ट के ऊपर जाता हूँ। इसके अंदर से मेरे को काफी सारा आयरन, कोल और ऑक्सीजन मिल जाता है। देन इस कैसल के अंदर जितनी भी चेस्ट होती है मैं उन सभी को लूट लेता हूँ, जहाँ से मेरे को कुछ फालतू की इंचेंटमेंट बुक भी मिलती है। देन लूट वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज को मारता हूँ, जो कि अब यहाँ पे रोज का काम हो चुका है मेरा। और यही सब करते हुए यहाँ पे रात भी हो जाती है। और अगेन मैं इस ब्लड मून वाली रात में यहाँ पे सो नहीं सकता। मैं तो फिलहाल यही प्रे कर रहा हूँ कि यहाँ पे मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में ज्यादा दूर का छोड़ो अपने आसपास का भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। एंड साथ ही ऐसे मौसम में ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही स्पॉन होते हैं। The next morning. ना फाइनली काफी ज्यादा वेट करने के बाद यहाँ पे मौसम ठीक हो जाता है। तो फिलहाल अगले दिन की सुबह होने के साथ ही मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस विलेज को लीव करके आगे बढ़ना चाहिए। बोट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काफी ज्यादा आगे जाता हूँ। तभी मेरे को नदी किनारे एक छोटा सा गाँव दिखाई देता है, जो कि एक नॉर्मल गाँव था। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं इन विलेजर का खाना चोरी करता हूँ। वैसे भी इस गाँव में काफी सारे लोग हैं, वो लोग दोबारा से ये खेती कर लेंगे। देन कुछ चेस्ट वगैरह लूटने के बाद मेरे को एक अजीब सा घर दिखता है। इस घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर आर्म्स डील लिखा हुआ था। गेट खोलते मेरे को इसके अंदर एक बंदा दिखाई देता है, जो कि हमें एमराल्ड के बदले गन्स या फिर एमो दे सकता है। मैं इसकी ट्रेड को चेंज करने के लिए इसका जॉब ब्लॉक तोड़ के दोबारा से प्लेस करता हूँ। देन तभी यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है, ये हमारी गन क्राफ्ट करने वाली मशीन का एक पार्ट सेल कर रहा था। एंड साथ ही ये काफी सस्ता बेच रहा है, तो मैं फटाफट से इससे ये बाय कर लेता हूँ। एंड कुछ आयरन वगैरह को स्मेल्ट करने के बाद मैं अपनी गन क्राफ्ट करने वाली मशीन को बना लेता हूँ। ना फाइनली अब मेरे को ये कट्टा चलाना नहीं पड़ेगा, मैं अपनी बढ़िया बढ़िया बंदूकें यहाँ पे बना सकता हूँ। फिलहाल ये सब बनाने के लिए हमारे पास इनफ मटेरियल है नहीं, तो इसे हम बाद में बनाएंगे। एंड साथ ही ये मशीन दिखने में भी काफी कूल लग रही है। ये सारी बकवास करने के साथ साथ मैं विलेज में कुछ हेबल्स भी लूटता हूँ। एंड यही सब करते हुए यहाँ पे रात भी हो जाती है। एंड काफी सारे ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, जिसमें से एक बेबी ज़ॉम्बी भी था। इन सभी को मारने की जगह मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरे को यही ठीक लगता है। विलेज के पास ही में यहाँ पर एक टूटा हुआ टाइटेनिक भी था, जिसके अंदर से मेरे को एक आधा चेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर आयरन के साथ साथ काफी सारा सामान था। बट सबसे बढ़िया चीज तो ये थी कि यहाँ पर एक ट्रेजर मैप था, जिसका लोकेशन इस विलेज से काफी पास था। तो फटाफट से मैं इस मैप को फॉलो करते हुए अपने खजाने को ढूंढने लग जाता हूँ। थोड़ी बहुत ग्रेवल माइन करने के बाद मेरे को ये ट्रेजर मिल जाना चाहिए, बट मेरे को मिलते हैं तो यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज। तो इन सभी को निपटाने के बाद फाइनली मेरे को यहाँ पे ट्रेजर वाली चेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर काफी सारा आयरन होता है और साथ ही 2 डायमंड भी होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अगेन बारिश शुरू हो चुकी थी, मतलब काफी सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे आने ही वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी गन मशीन के साथ साथ फर्नेस को प्लेस करता हूँ और काफी सारे कॉपर को यहाँ पे स्मेल्ट करता हूँ। और मशीन का इस्तेमाल करके मैं अपने कट्टे के लिए काफी सारी एमो बना लेता हूँ और फटाफट से निकल जाता हूँ अपने बेस की तरफ। एमो वगैरह बनाना मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि रास्ते में अपने बेस की तरफ आते हुए मेरे को काफी सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और उन सभी से बचने के लिए ये काफी काम आता है। नाउ डन, फाइनली मैं जैसे तैसे करके अपने बेस के ऊपर आ चुका हूँ और इस बार का एक्सप्लोरेशन का काम मेरा काफी फायदेमंद रहा है, क्योंकि इस बार मेरे को काफी सारी चीजें मिली है, जिससे मैं आगे आने वाली वेव्स के लिए प्रिपेयर हो सकता हूँ। अगले दिन की सुबह काफी बढ़िया होती है, सन के साथ साथ यहाँ पर एक रेनबो का भी राइज हो चुका था। देन तभी मेरी नजर एक ब्लू कलर की चिड़िया के ऊपर जाती है। एंड जब से मैं इस जगह पर आया हूँ ये मेरे बेस के आसपास ही उड़े जा रही है। एंड तभी मेरे को याद आता है कि अगली ज़ॉम्बी की वेव आने से पहले मेरे को एक गन भी बनानी थी, और मेरे को ये AK-74 वाली गन काफी सही लगती है। BGMI में इसे AKM कहते हैं, और इस पूरी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा डैमेज देने वाली गन है वो ये AWM है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ गन इंटरनल्स बनाता हूँ, और AKM को बनाने के लिए हमें 6 गन इंटरनल्स चाहिए थे। इसको बनाने के बाद मेरे पास गन मटेरियल काफी कम हो जाता है, तो मैं यहाँ पर रात होने का इंतजार करता हूँ। एंड रात में सोने की बजाय मैं यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी को मारने का काम करता हूँ। इस टाइम पे मेरे को रियलाइज होता है कि मैंने यहाँ पे वॉल लगा के काफी फायदे का काम किया है, नहीं तो इनको 2 सेकंड भी नहीं लगते मेरी बैंड बजाने में। तो फिलहाल रात भर काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मैं यहाँ पे काफी सारा गन मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूँ। इन सभी को इंगट में कन्वर्ट करने के बाद मैं फाइनली अपनी AKM बना सकता हूँ। इसके अंदर 7.62 mm की एमो लगेगी, जिसके लिए हमें 2 कॉपर और 1 गन पाउडर की जरूरत होगी, और 1 क्लिक में ये 10 एमो प्रोड्यूस करता है। नाउ डन, मैंने यहाँ पे काफी सारे एमो बना लिए है। इसको रिलोड करने का साउंड सुनकर तो स्वाद ही आ जाता है। आप लोग दोबारा सुनो। Nice. इस AKM की एक बुलेट का डैमेज अटैक 7 है, और ये एक हाथ वाले भाई तो एक ही बुलेट में निपट जाते हैं। आगे चलकर हम प्रिपरेशन के लिए कुछ और गन्स बनाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे टाइम पास इस गन को टेस्ट कर रहा होता हूँ, तभी मेरे को अगेन वो डरावनी आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये आवाज तभी आती है जब अगली ज़ॉम्बी की वेव स्टार्ट हो रही होती है। इस आवाज आने के साथ ही यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं, जो कि कुछ ज्यादा ही भड़के हुए लग रहे थे। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 30 राउंड की AKM थी, तो मैं यहाँ पे सीधा बाहर जाके इन सभी को मारता हूँ। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ज़ॉम्बी की वेव तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, तो मैं आपको बता दूं ये अगेन और अगेन आते ही रहेंगे, और इनका आना तब तक बंद नहीं होगा जब तक अगले दिन का सूरज नहीं निकल जाता। इस वेव में इनके साथ एक ज़ॉम्बी हॉर्स भी आया है, एंड साथ ही इसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी आते हैं, जो कि आने के साथ ही यहाँ पे वॉल को तोड़ देते हैं और सारे लोग अंदर आके फाइट करना शुरू कर देते हैं। एंड मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने इतना तो इमेजिन नहीं किया था कि इनकी क्वांटिटी 5 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा होने वाली है। सच बता रहा हूँ, मेरी उम्मीद से ये लोग काफी ज्यादा आ चुके हैं, और ये सारे पूरे बेस के ऊपर फैल चुके हैं, और एक तो इनका लावा मेरे को अलग ही परेशान किया जा रहा है। इन सभी से बचने के लिए मैं लिटरली काफी ज्यादा फाइट करता हूँ, एंड मेरे को अपने AKM को रिलोड करने के लिए काफी ज्यादा इधर से उधर भागना पड़ रहा था।
फिलहाल काफी देर तक इन सभी को मारने के बाद मेरी काफी एमो खर्च भी हो चुकी है, जो कि यहाँ पे कभी भी खत्म हो सकती है। और अगर इतना काफी नहीं था तो मेरे को दोबारा से वो साउंड आता है, जो कि अक्सर ज़ॉम्बी की वेव से पहले आता है। इसका साफ मतलब ये होता है कि अब और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आने वाले हैं। फिलहाल मेरी एमो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, जिसे मैं यहाँ पर अगेन क्राफ्ट करता हूँ और अगेन यहाँ पे जो भी ज़ॉम्बी आते जा रहे थे उन सभी को मारने लग जाता हूँ। देन अगेन मैं यहाँ पे काफी सारी एमो क्राफ्ट करता हूँ और एमो क्राफ्ट करके मैं दोबारा से इन ज़ॉम्बी को मारता हूँ। एंड आज की पूरी रात यही चीजें करते हुए बीत जाती है। इस वर्ल्ड के बारे में बेसिक चीजें तो मेरे को पता थी। ये वाली वेव की डिफिकल्टी देख के मैं मेंटली अगली वेव के लिए तैयार नहीं हो पा रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से एक चीज मेरे को यहाँ पे तैयार कर सकती है और उसके लिए मेरे को आपकी जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं, बस मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो। भाई की थोड़ी चौड़ बढ़ाओ यार। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ खेती वगैरह का काम करता हूँ एंड साथ ही यहाँ पे सभी सीड को रिप्लांट भी कर देता हूँ। एंड मैं अपने बेस से बाहर निकला था कुछ एनिमल्स को पकड़ने के लिए, जिन्हें मैं अपने एनिमल वाले एरिया के अंदर रखने वाला हूँ। और इसके लिए मेरे को एक काऊ तो मिल चुकी थी, बट साथ ही यहाँ पर एक ट्रेडर और उसके कुछ लामा आ रखे थे। इस ट्रेडर की बकवास ट्रेड देखने के बाद तो मैं इसको गन से टपका देता हूँ, बट तभी इसके बकवासी शक्ल वाले जानवर मेरे को हल्के में लेने लग जाते हैं और हमारी लड़ाई के बीच में मासूम सी गाय आ जाती है। देन ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपनी गाय का बदला ले लेता हूँ। हाँ, इस टाइम मैं थोड़ा सा गुस्से में आ चुका था। खैर आगे चल के मैं उस गाय को तो मारने वाला था। अच्छा वो अभी मर गई। जनता माफ नहीं करेगी। देन आसपास भटकने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ काउस और चिकन मिल जाते हैं, जिन्हें मैं यहाँ पे लीड से पकड़ के अपने बेस की तरफ ले जाता हूँ एंड बड़े प्यार से इस एनिमल फार्म के अंदर आके उन्हें रख देता हूँ। अब ये लोग यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक खौफ में बड़े प्यार से रहेंगे। ये मोड पैक जिस बंदे ने भी बनाया, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस बंदे को बारिश और थंडरस्टॉर्म कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब यहाँ पर हर अगले दिन बारिश और मौसम ही खराब हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर आसपास काफी ज्यादा बिजली कड़क रही थी, तो मैं यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाए बिना मौसम के साफ होने का इंतजार करता हूँ। देन बैठे बैठे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने नेक्स्ट वेव आने से पहले अपने लिए घर नहीं बनाया तो ये ज़ॉम्बी मेरा क्या हाल करेंगे। तो मौसम के साफ होते ही मैं सबसे पहले निकल जाता हूँ काफी सारे वुड को कलेक्ट करने के लिए। तभी मेरे को पता चलता है कि हमारे बेस के एकदम पास में एक छोटा सा गांव भी है और अभी तक मेरे को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ पे मेरे को वही एमोनेशन वाले जॉब ब्लॉक मिलता है, जिससे मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ इस उम्मीद में कि ये मेरे को 1 एम की एमो सस्ते में दे देगा, बट ये फालतू विलेजर किसी काम के नहीं है। तभी मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और शाम होने में यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे काफी सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ। रात होने तक मैं यहाँ पे काफी सारे वुड कलेक्ट कर चुका था। तभी मेरे को यहाँ पर 2 हाथी मिलते हैं और मैं सोचता हूँ कि इन्हें यहाँ पर अकेला क्यों छोड़ा जाए, इन्हें अपने बेस पे लेके चलते हैं। और रास्ते में मेरे को यहाँ पर एक गोलम भैया भी मिल जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ इनको भी लेके ही चलते हैं साथ में। अगेन यहाँ पर हर बार की तरह सब कुछ सही चल रहा था, बट क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी थी तो काफी सारे ज़ॉम्बी मेरे ऊपर हमला करने आ जाते हैं और इस चीज में ये गोलम भैया काफी मेरा साथ देते हैं। बट तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी का बॉस आ जाता है, तो मैं हाथी और गोलम को छोड़ के यहाँ से भाग लेता हूँ। पर तभी देखता हूँ कि यहाँ पे गोलम भैया इससे 1v1 की फाइट ले रहे हैं, जो कि लिटरली काफी ज्यादा इंटेंस लग रही थी। ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा उछाल उछाल के मार रहे थे। बट इस फाइट को देखते हुए मेरे को यहाँ पे गोलम भैया का पड़ रहा है यहाँ पे गिरता हुआ लग रहा था और ये ज़ॉम्बी बॉस इनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, तो मैं यहाँ पर AKM का यूज करके गोलम भैया की हेल्प करता हूँ। फिलहाल तो गोलम भाई और मैंने इसको मार के यहाँ पे गिरा दिया था, बट पता नहीं कैसे 5 सेकंड बाद ये अपने आप उठ जाता है। ये वापस जिंदा हो जाएगा तो हमें किसी ने बताया ही नहीं और इस टाइम पे मैं इनके बीच में यहाँ पर ऑलमोस्ट मरने वाला था। तो अब मेरे को यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज सूझती है, यहाँ से फटाफट से भाग लेना। काफी ज्यादा दूर तक भागने के बाद भी ये ज़ॉम्बी बॉस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, तो मैं सोचता हूँ जो होगा देखा जाएगा बोल के इससे फाइट ले लेते हैं। काफी ज्यादा गोलियां मारने के बाद ये फाइनली यहाँ पे मर जाता है, बट इसके मरने के साथ ही मेरे को यहाँ पर एक हैमर मिलता है जिसका नाम हल्क हैमर है। तभी मैं इससे एक ज़ॉम्बी को मार के देखता हूँ, बट इससे मेरे को यहाँ पे कोई स्पेशल एबिलिटी तो दिखती नहीं है। इसी तरह काफी सारे ज़ॉम्बी को मारते हुए यहाँ पर सुबह हो जाती है। देन मैं वापस अपने हाथी को वहाँ पे लेने चले जाता हूँ और फटाफट से अपने बेस के ऊपर लाके इन्हें यहाँ पे बांध देता हूँ। वैसे इनका क्या काम है वो तो मुझे भी नहीं पता, बस हमारे बेस के ऊपर थोड़ा अच्छा लगेगा ना। फिलहाल आप देख सकते हो कि इस बैग के अंदर मैंने कितना सारा वुड कलेक्ट कर लिया है। अभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल सा घर बनाऊंगा तो मेरे को एक ज़ॉम्बी की वेव से बचाने में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा ये ज़ॉम्बी लावा का यूज काफी ज्यादा करते हैं, तो ये तो मेरे घर में 2 मिनट में आग लगा देंगे। तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपने लिए काफी सिक्योर कैसल बनाऊंगा। बट एक सेकंड, ये ब्लू कलर की चिड़िया यहाँ पे दोबारा आ चुकी है एंड जब से हमारे बेस के ऊपर ही घूमे जा रही है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक नेम टैग होता है, तो मैं इस चिड़िया को एक बढ़िया सा नाम दे देता हूँ। अब से हमारी चिड़िया पपलू नाम से कहलाएगी। हाँ पता है मैं नाम देने में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। कैसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स का यूज करने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे को काफी सारा स्टोन लगेगा। तो मैं एक डायमंड की पिकेक्स बना के निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए। मेरे बेस के बगल में एक बड़ा सा गड्ढा था, तो मैं फटाफट से यहाँ पर आके कुछ आयरन को माइन करता हूँ और आगे चल के मेरे को पता चलता है ये तो काफी ज्यादा गहरा है। यहाँ पे नीचे काफी सारे और हैं और दूरबीन से ये सब नजारों के मजे लेते हुए मेरे पे काफी सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। ये लोग मेरे पीछे यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे।
देन तभी मेरे को याद आ जाता है कि मैं यहाँ पे किस काम से आया था। मैं यहाँ पर अपने माइनिंग का काम स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काफी सारा कॉपर माइन करता हूँ, और काफी सारे कॉपर से मेरा मतलब है काफी सारा कॉपर, क्योंकि आगे चल के हमें काफी सारी एमओ की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे काफी देर तक स्टोन को इकट्ठा करता हूँ। 2000 years later. नाउ फाइनली मैंने यहाँ पे काफी सारा कॉबलस्टोन इकट्ठा कर लिया है, एंड सभी कॉबलस्टोन को मैंने इस बैग के अंदर रख दिया है। और मैं जितना भी कॉपर लाया था मैं लगे हाथ उसे स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। देन मैं अगेन यहाँ पे काफी सारी फर्नेस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने काफी सारे कॉबलस्टोन को ब्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मैं शाम होते होते काफी सारे कॉबलस्टोन को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। और हाथियों को लाते टाइम मेरे को एक ऑस्ट्रिच का एग भी मिला था, एंड अभी जैसे ही मैं इसको यहाँ पे तोड़ता हूँ इसमें से एक क्यूट सा बच्चा निकल जाता है, जो कि काफी प्यारा लग रहा था। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? अब क्योंकि हमारे बड़े से कैसल को बनाने के लिए काफी प्लेन जगह चाहिए होगी, तो मैं अपने बेस के ऊपर गड्ढों में डर्ट भर के इसको प्लेन कर देता हूँ। और सुबह होने के साथ ही अपने फेंस वाले एरिया से सारी चेस्ट को यहाँ पे मूव करता हूँ, एंड जितना भी फालतू सामान बीच में था उन सभी को साइड कर देता हूँ। फेंस वगैरह हटाने के साथ साथ मैं पानी का यूज करके पूरा एरिया क्लीन कर देता हूँ। नाउ डन, हमारे एरिया काफी साफ सुथरा लग रहा है, और मैंने अपनी चेस्ट से लेकर सभी बैग वगैरह को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और इन सभी सामान को हम अपने कैसल बना के उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये सारी चीजें करते हुए मेरी नजर एक छोटी सी ऑस्ट्रिच के ऊपर जाती है, जो कि अब तो छोटू सा नहीं रहा है, एंड साथ ही यहाँ पर इसने एक अंडा दिया है। तो मैं इसी के सामने इस अंडे को फोड़ देता हूँ, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं निकलता है। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। अब फाइनली सारी फालतू की बकवास को साइड में रख के मैं यहाँ पे 2 बैग को प्लेस करता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे कैसल को बनाने के लिए काफी मटेरियल रखा हुआ है, और साथ ही मैंने यहाँ पे इसे बनाने से पहले मार्किंग भी कर ली है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। फिलहाल तो मैं इसका गेट का एरिया ही बना रहा था, तभी हमारे बेस के ऊपर पहली बार स्नोफॉल शुरू हो जाती है, एंड मेरे को ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि ये एक स्नोफॉल नहीं, ये एक बर्फ का तूफान है, क्योंकि आसपास के एरिया में बर्फ कुछ ज्यादा ही तेज बढ़ते जा रही है। तभी मेरे को अगेन वो आवाज आती है, जो मैं इस घर को बनाते टाइम तो नहीं सुनना चाहता था। यहाँ पर ज़ॉम्बी की एक और वेव शुरू हो जाती है, और मैं इसे समझने के लिए जैसे ही नीचे आता हूँ एमएलजी करते टाइम मेरा यहाँ पर पानी जम जाता है। लिटरली फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे जा चुका है, एंड साथ ही मेरे वॉल के चारों तरफ काफी सारे ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, और ये ज़ॉम्बी इतने सारे होते हैं कि इतने तो मेरे पास गोलियां भी नहीं है। देन मैं सोचता हूँ कि इन सबको इग्नोर करके अपना काम करना चाहिए, बट इनमें से काफी सारे ज़ॉम्बी एंडरपल का यूज करके बेस के अंदर आ जा रहे थे। देन मैं सोचता हूँ मुझे इन सभी को निपटाना ही पड़ेगा, बट जैसे ही मैं इन सभी को मार रहा होता हूँ ये लोग पता नहीं क्या जमीन से स्पॉन कर रहे थे, जो कि मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एकेएम की काफी सारी एमो बनाता हूँ, और अब फाइनली लग जाता हूँ सबको खत्म करने के लिए। इनमें से किसी ज़ॉम्बी ने मेरे को लास्ट में उड़ने वाला इफेक्ट भी दे दिया था। जैसे जैसे यहाँ पर अगली वेव आते जा रही है, इनके वेपन और डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ते जा रही है, तो अब मैं अगेन यहाँ पे लग जाता हूँ अपने कैसल को बिल्ड करने के लिए। नाउ डन, हमारा सामने का एक टावर तो बन चुका है। खैर एक काम करते हैं, फटाफट से अपना दूसरा सामने का टावर भी कंप्लीट करते हैं। 2000 years. ओके, तो हमारे कैसल के सामने का हिस्सा तो बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें बचा हुआ काम भी कंप्लीट करते हैं। इसकी जो मेन बड़ी सी छत होने वाली है, इसको मैं यहाँ पे स्टोन से फिल कर देता हूँ। साथ ही आप देख सकते हो कि हमारे पीछे के 2 टावर हमारे कैसल के सबसे ऊंचे टावर होने वाले हैं। एंड हाँ, फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर एक ही टावर बनाया है, तो दूसरा भी बना के इस पूरे कैसल को कंप्लीट करते हैं। फाइनली गाइस, हमारा पूरा कैसल बनके तैयार हो चुका है, और ये एक नॉर्मल कैसल नहीं होने वाला है। इसमें काफी अलग अलग लेवल होंगे जो हमें ज़ॉम्बी की वेव से बचाएंगे, क्योंकि हमारे ज़ॉम्बी वेव के आखिरी के कुछ दिन काफी ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। इस कैसल में टोटल 4 टावर हैं, और पीछे वाले 2 टावर काफी ज्यादा बड़े हैं, जिसके ऊपर से मैं यहाँ पे दूर वाले ज़ॉम्बी को मार सकता हूँ, और जो भी ज़ॉम्बी मेरे बेस के सामने से आएंगे मैं उन्हें सामने वाले टावर से मार सकता हूँ। और साथ ही कैसल दिखने में भी काफी कूल लग रहा है। ज़ॉम्बीज को मार के मेरे को जो 4-5 लावा बकेट मिली थी, मैं उन सभी को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एंड साथ ही यहाँ पे बीच में एक ट्रैप डोर लगा देता हूँ, जिससे कि मैं इस लावा को इजिली पार कर सकूँ। तो अगर बहुत सारे ज़ॉम्बीज कैसल के अंदर चाहेंगे तो उन्हें इस लावा पूल को पार करना पड़ेगा। अब सिर्फ ये कैसल मेरे को इतने सारे ज़ॉम्बी से नहीं बचा सकता, मेरे को अपने आर्मर एंड टूल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे आयरन के आर्मर के ऊपर ये बकवास से एन्चेंटमेंट अपने आप कहाँ से आ गई, और मैंने तो ये एन्चेंटमेंट बिल्कुल भी नहीं लगाई। पता नहीं इस वर्ल्ड में कौन सी काली शक्तियां घूम रही है। खैर, इसे बकवास छोड़ के मैं अपना सारा बाहर का सामान अपने कैसल के अंदर शिफ्ट करने लग जाता हूँ। नाउ डन, हमारा सारा चेस्ट का सामान कैसल के अंदर शिफ्ट हो चुका है, और अगेन यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, एंड कुछ ही देर के बाद यहाँ पर रात भी हो जाती है, एंड धीरे धीरे ये मौसम काफी ज्यादा खराब होने लग गया था, जिससे मैं एक चीज तो समझ चुका था कि आज रात पक्का एक ज़ॉम्बी की वेव आने वाली है। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले यहाँ पे काफी सारी एमो बनाई, एंड कुछ देर बाद यहाँ के वेदर में काफी ज्यादा धूल आ जाती है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी भी आ चुके थे। इस बार ज़ॉम्बी मेरे बेस की वॉल तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, वो सीधा मेरे कैसल की तरफ बढ़ रहे थे, और अच्छा मैंने इस एरिया को लावा से बंद कर रखा है, बट फिर भी इन सभी को रोकना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है।
इन सभी को मारने के चक्कर में मेरी हालत लिटरली खराब हो चुकी थी। फिलहाल मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे ब्लड मून की रात में काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे, तो मेरे को अपने कैसल से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। बाहर जाके इन सभी को मारने के चक्कर में इन्होंने मेरे को खेत में घेर लिया है एंड ये बंदे चारों तरफ से आते जा रहे हैं। देन मैं ऑलमोस्ट समझ चुका था कि मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, पर तभी मेरे को याद आता है कि मेरे पास कुछ एंडर पर्ल है। देन फटाफट से मैं इसे कैसल की तरफ फेंकता हूँ। देन फाइनली मैं यहाँ पे 2.5 पे आके बचता हूँ। सिर्फ कैसल को छोड़ के मेरे बेस में चारों तरफ ज़ॉम्बी आ चुके थे, तो मैं यहाँ पे अपने बड़े वाले टावर के ऊपर चले जाता हूँ एंड फटाफट से सुबह होने का वेट करता हूँ। सुबह होने के बाद इन सभी को मारना ईजी होता है क्योंकि अगेन स्पॉन होना बंद हो जाते हैं। फिलहाल कल रात की वेव को देख के मैं एक चीज तो समझ चुका था कि फिलहाल मेरे को अपने डायमंड आर्मर के साथ साथ अपने आप को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो पक्का अगली वेव में मेरा काम निपट जाने वाला है। तो फटाफट से मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके निकल जाता हूँ केव के अंदर काफी सारे डायमंड को माइन करने के लिए, क्योंकि अब मेरे को अपने एक डायमंड के आर्मर को बनाना है। तो फटाफट से पानी के रास्ते नीचे आने के बाद मैं वो लंबी सी चीज निकालता हूँ। अब मेरा मतलब मैं दूरबीन की बात कर रहा था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों आज करके बट वेट, ये सामने से कौन आ रहा है? मैं तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स खेल रहा था ना, तो ये चीजें हॉरर की होते जा रही है। ये जो भी मतलब बंदा है, ये धीरे धीरे मेरे पास ही आते जा रहा था, तो मैं इसके ऊपर कुछ गोलियां चला देता हूँ। अब या फिर तो ये बंदा इस टाइम पे मर चुका है या फिर इधर उधर टेलीपोर्ट कर चुका है। बट जैसे मैं टॉर्च लगाते हुए केव के अंदर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मेरे को उस बंदे से भी ज्यादा अजीब चीज दिखती है। मेरे को यहाँ पर एक बड़ा सा घर दिख जाता है। केव के अंदर एक घर कैसे हो सकता है? और साथ ही एक 2 फ्लोर का घर था। इसके सामने काफी सारे आयरन के ओर रखे हुए थे, जो कि एक ट्रैप भी हो सकता है। तो मुझे इसे नहीं छेड़ना, मैं इसको फटाफट से माइन कर लेता हूँ। इस घर के अंदर काफी सारी चेस्ट और बैरल रखी हुई थी। इन सभी बैरल के अंदर मेरे को काफी काम का सामान मिल जाता है, जिनमें काफी सारे गोल्ड, आयरन और काफी सारी पिकेक्स भी थी। बट आगे चल के मेरे को एक ऐसी बैरल मिलती है जिसके अंदर से मेरे को एक डायमंड का हेलमेट मिल जाता है एंड कुछ और बैरल को देखने के बाद मेरे को यहाँ पे 3 डायमंड भी मिल जाते हैं। इस घर में आके तो मेरा काफी फायदा हो चुका है। लग रहा है घर उस कलुए बंदे का है जो कि हमें स्टार्टिंग में मिला था। शायद मैंने उस बेचारे को टपका दिया, वैसे वो इस बेकार से घर में रखे क्या करता। तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। अब क्योंकि आगे मैं कुछ और गन्स बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे डायमंड के साथ साथ जितना भी कॉपर दिखने वाला है उन सभी को माइन करूंगा। केव में आगे बढ़ के मेरे को एक बहुत बड़ी सी जगह दिखती है और साथ ही यहाँ पे काफी सारे डायमंड भी थे। तो फटाफट से मैं अपने डायमंड माइनिंग का काम शुरू कर देता हूँ। इसी केव में दूरबीन का इस्तेमाल करके मेरे को और भी डायमंड दिख जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ पीसफुली चल रहा था, बट ऐसी पीसफुल चीज इस वर्ल्ड में ज्यादा देर तक चल जाए ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे लिटरली काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हुए जा रहे थे एंड ये खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहे थे। तो मुझे इन सभी को मारने के साथ साथ डायमंड भी माइन करने पड़ेंगे। आगे चल के ये सारे ज़ॉम्बी मेरे को एक टाइम पे कॉर्नर कर देते हैं। मेरे पीछे वॉल और लेफ्ट साइड में लावा होता है एंड सामने से काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। मुझे पता था कि इस टाइम पे क्या करना है। अगेन एंडर पर्ल का यूज करके मैं यहाँ से भी बच जाता हूँ। कुछ और डायमंड माइन करने के साथ ही मेरे को इस जगह से थोड़ा भागना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं एंड साथ ही एक ज़ॉम्बी का बॉस स्पॉन हो जाता है और मैं आयरन के आर्मर में इससे फाइट तो ले नहीं सकता। तो मैं केव में यहाँ पे दूसरी जगह पे जाने का डिसाइड करता हूँ, जहाँ पे आगे चल के मेरे को और भी डायमंड मिलते हैं। फिलहाल मेरे पास 26 के आसपास डायमंड हो चुके थे, तो मैं यहाँ पर केव के अंदर ही अपने डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ, क्योंकि केव में यहाँ पे ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। केव के अंदर आगे मेरे को अगेन एक ज़ॉम्बी का बॉस दिखता है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डायमंड का आर्मर बना चुका था, तो मैं सोचता हूँ कि इससे 1v1 की फाइट ले ही लेनी चाहिए। 1-2 हिट तो मैं इसको बड़े आराम से मार देता हूँ, लेकिन जब भाई की मारने की बारी आती है तो मेरे यहाँ पे खेल निपटने वाला था। ये मेरे को काफी ऊंचा उछाल देता है और फॉल डैमेज इतना ज्यादा हो चुका था कि मैं ऐसे भागना ही प्रेफर करता हूँ। इससे फाइट करने का डिसीजन मेरा अभी तक का सबसे गलत डिसीजन होने वाला था। वो तो अच्छा, वो लास्ट टाइम में मैंने यहाँ पे दिमाग लगा लिया। क्या मतलब उसने मेरे को मार मार के भगाया वहाँ से ना। फाइनली इस केव के अंदर से सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। काश मैं ऐसा बोल पाता। इन सभी को मारने की मैं काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ, बट क्योंकि मेरी एमओ यहाँ पे खत्म होने वाली थी, तो मैं ऐसे निकल लेना ही ठीक समझता हूँ और हर बार की तरह मेरे को अगेन वही आवाज सुनाई देती है। मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस आवाज से। फिलहाल मैं पानी के रास्ते इस केव से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था, बट तभी यहाँ पर एक नेदर का सुअर आ जाता है। और ये नेदर के सुअर हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में कैसे आ गए? एंड साथ ही यहाँ पे काफी सारे पिगलिन आ जाते हैं और उनके साथ जितने भी बंदे हो सकते तो वो सब आ जाते हैं। केव से निकलना मेरा यहाँ पे मुश्किल हो चुका है। ये लोग मेरे को मारने के लिए ट्राइडेंट और एरो का भी यूज कर रहे थे। जैसे तैसे करके मैं अपने बेस के ऊपर आ ही जाता हूँ एंड फटाफट से अपने कैसल में चले जाता हूँ। ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं था। यहाँ पे जैसे जैसे वे बढ़ते जाएगी आगे, अलग अलग मॉब यहाँ पर ऐड होते जाएंगे और इस टाइम पे तो मेरा यहाँ पे लावा भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये पिगलिन लावा में सर्वाइव कर सकते हैं। एंड मैं जैसे यहाँ पर एक पिगलिन को देखता हूँ, मेरे को यहाँ पर एक और चीज समझ में आती है। ये ज़ॉम्बी लेवल 2 का आर्मर पहन के आया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी आने वाले हैं, जो कि अपने साथ सिर्फ हमला करने वाली चीजें नहीं लेके आएंगे। अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्मर, शील्ड और काफी सारी चीजें लेकर आएंगे। कैसल के ऊपर से मैं जितने भी ज़ॉम्बी को मार सकता था मैं उन सभी को मारता हूँ और साथ यहाँ पे जितने भी हॉगलिन और जंगली हॉर्स
थे उन सभी को मारता हूँ। फाइनली ये रात भी जैसे तैसे करके बीत जाती है, बट मौसम की हालत अभी भी खराब हो रखी थी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे काफी सारे कॉपर को स्मेल्ट करता हूँ एंड बहुत सारी कैंप फायर बना लेता हूँ, जो कि मैं अपनी बेस की वॉल के चारों तरफ लगा दूंगा। बट ये करने से पहले मैं काफी सारे गन इंटरनल्स बनाता हूँ एंड साथ ही चेस्ट के अंदर जितना भी गन मटेरियल रखा था उसे इनकट में कन्वर्ट करता हूँ। मैं सारा मटेरियल कलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पर अपनी AWM बना लेता हूँ। इसको बनाने में लिटरली काफी सारा मटेरियल लग गया, बट इस गन का डैमेज सभी लिस्ट में सबसे ज्यादा होने वाला है। हमारे AKM का डैमेज ओनली 7 है और इसका सिर्फ सिंगल बुलेट का डैमेज 35 होने वाला है, जो कि इसे काफी डेडली बनाता है। तो लगे हाथ में इसकी काफी सारी एमओ भी बना लेता हूँ। फिलहाल इसको टेस्ट करने के लिए मैं दूर एक केकड़े के ऊपर एम लेता हूँ और भाई साहब इसका साउंड और रिकॉल तो काफी ज्यादा औसम है। एक ही शॉट में पूरी गन हिल जाती है। फिलहाल इसको टेस्ट करने के लिए मैं रात होने का काफी इंतजार करता हूँ। देन मैं अपनी दूरबीन से यहाँ पे काफी दूर एक ज़ॉम्बी को देखता हूँ और अपनी AWM का इस्तेमाल करके इसको वन शॉट निपटा देता हूँ। साथ ही गन काफी दूर एक ज़ॉम्बी को पानी के अंदर ही मार देती है। इस गन में जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा है वो इसके फायर करने के बाद खतरनाक सा साउंड है। फिलहाल मेरे को एक लास्ट बार एक्सप्लोरेशन पे जाना था ताकि मैं ये देख पाऊँ कि इस वर्ल्ड में और भी क्या क्या चीजें हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो घूमने निकलने से पहले मैं यहाँ पे काफी सारी एमओ बना लेता हूँ, क्योंकि अब खतरा काफी बढ़ चुका है। पता चला मैं रास्ते में निपट गया और एक F5 वाली बकवास से MLG करके यहाँ पे निकल जाता हूँ। इस बार मैं अलग डायरेक्शन में जाके एक्सप्लोर कर रहा था ताकि मेरे को देखने के लिए कुछ नई चीजें मिले, बट काफी ज्यादा आगे जाके भी मेरे को कुछ खास नहीं दिखता है। बस मैं क्राइनो से फालतू में पंगा ले लेता हूँ। तभी मैं यहाँ से भागने की जगह अपनी AWM का इस्तेमाल करता हूँ और मैंने लिटरली इसको सिर्फ 3 शॉट में यहाँ पे खत्म कर दिया था। इस गन का डैमेज सही में काफी ज्यादा है। आगे चल के मैं एक छोटी सी नॉर्मल विलेज के अंदर आता हूँ। यहाँ पर अगर मेरे को फालतू सा घर दिखता है, इसकी मेरे को फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ मेरे को इनके खाने की काफी जरूरत है। तो ये सारा माल पानी दबोचने के बाद मैं इस विलेज से भी निकल जाता हूँ। काफी ज्यादा पैदल चलने के बाद मैं जंगल बायोम के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को कुछ ज़ॉम्बी दिखते हैं जिनके ऊपर मैं अपनी AWM टेस्ट करता हूँ, पर सही बताऊँ तो इसको क्लोज रेंज में कोई भी काम नहीं है। क्लोज रेंज में इससे एम करने में बिल्कुल भी नहीं बनता है। फिलहाल तो सबसे बेस्ट गन मेरे को AKM ही लगी। खैर आगे चल के मेरे को एक जंगल टेंपल मिल जाता है। इसके अंदर मैं बाकी चीजें छोड़ के सीधे लूट की तरफ जाता हूँ। इसके अंदर से मेरे को 2 बकवास से आर्मेटर मिल जाते हैं, जो कि इतने भी ज्यादा रेयर नहीं होते। एंड साथ ही यहाँ पे जो दूसरी चेस्ट थी वहाँ से मेरे को एक चेस गेम का डाइस मिल जाता है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ या फिर चेस खेल रहा हूँ। थोड़े फालतू जोक मारने के बाद मेरे को ढंग का मिलने की उम्मीद में आगे निकल जाता हूँ। काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद मेरे को आगे एक और विलेज मिलती है, जो कि अगेन एक कैसल वाली विलेज थी, जिसका मतलब ये है कि मेरे को फिर से काफी बढ़िया सामान मिलने वाला है। तो मैं फटाफट से विलेज के अंदर आके अपना रोजाना का काम शुरू कर देता हूँ। कुछ नहीं, बस मैं हर बार की तरह चेस्ट को लूटने का काम करता हूँ। सभी घर की फालतू चेस्ट लूटने के बाद मैं सीधा कैसल के अंदर आता हूँ एंड इसकी जो मेन चेस्ट थी उसके अंदर से मेरे को 5 डायमंड मिल जाते हैं। इसके अलावा कैसल में जितनी भी चेस्ट होती है मैं लगे हाथ उन सभी का सामान भी दबोच लेता हूँ एंड फटाफट से यहीं पे सो के डे भी कर देता हूँ। तो नेक्स्ट डे की सुबह होती मैं ऐसे निकलने वाला था, बट तभी मेरे को नदी किनारे एक लैम्बो खड़ी हुई दिखती है। अच्छा ठीक है, लैम्बो नहीं है, ये कोई बकवास सी गड्डी है। बट सबसे क्रेजी बात तो ये है कि इस मैप में एक गाड़ी का मॉड भी है। आई डोंट नो कि ये गाड़ी चलेगी कि नहीं, बट जैसे मैं इसके अंदर बैठता हूँ अपने आप इसका इंजन यहाँ पे ऑन हो जाता है और उसकी आवाज तो एकदम रियल गाड़ी की आवाज जैसी लग रही थी। बट जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे गोबर करने वाला था। अभी तो ये शुरू होने से पहले पानी में चली जाती, एक तो इतनी मुश्किल से मिली है। तो मैं फटाफट से इसे भगाते हुए विलेज के बाहर लेके जाता हूँ। और सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि एक ब्लॉक की हाइट के ऊपर इजीली चढ़ सकती है। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा खुश होना शुरू हुआ ही था, तभी यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। लगता है ये लोग मेरे को खुश नहीं देखना चाहते। एक नलबाज ज़ॉम्बी यहाँ पे इतना तेज होता है कि ये बंदा मेरी लैम्बो चलाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं फटाफट से इसका यहाँ पे माथा खोलता हूँ और अपनी गड्डी लेके यहाँ से भाग जाता हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से गाड़ी को चला रहा था, पर तभी गलती से मुझसे यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस हो जाता है और तभी ये गाड़ी काफी कूल तरीके से ड्रिफ्ट करने लग जाती है और ये चीज देखने में काफी औसम लग रहा है। फिलहाल तो मैं गाड़ी लेके सीधा अपने बेस की तरफ ही जा रहा था, पर रास्ते में यहाँ पे तेज बारिश शुरू हो जाती है एंड मौसम यहाँ पे काफी खराब हो जाता है। इस गड्डी से आगे बढ़ते हुए रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बी आ रहे थे मैं लगे हाथ उन्हें निपटाते हुए जा रहा था। काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद मैं जिंदा बच के अपने बेस के ऊपर आ जाता हूँ। पता नहीं मैं ऐसी हरकतें क्यों करता हूँ। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो ज़ॉम्बी तो मेरे को बाद में मारेंगे, मैं यहाँ पे खुद ही ना मर जाऊँ। लावा को फैन से बंद करने के बाद मैं अपनी गाड़ी को सीधा बेस के ऊपर लेके जाता हूँ। ना हमारी शानदार गड्डी कैसल के ऊपर आ चुकी है। फिलहाल यहाँ पे ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है। डे 100 काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है और अभी तक मेरी वॉल को डबल करने का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। तो सारी बकवास की चीज छोड़ के मैं सबसे पहले यही काम कंप्लीट करने लगता हूँ। शाम होने के साथ साथ यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी थी और अभी तक मेरा कैंप फायर लगाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सारी दिक्कतें तो एक तरफ है, बट अपनी वॉल को डबल करने के बाद भी ये ज़ॉम्बी बेस के अंदर कैसे आ गए। तभी मेरे साथ 2025 का सबसे पहला स्कैम होता है, जो कि उल्टा मेरा ही फायदा करवा देता है। मेरा लॉन्चर यहाँ पर अपने आप बंद हो चुका था एंड जैसे मैं इसको चालू करता हूँ मेरे पास वो 1.5 स्टैक कैंप फायर दोबारा जाती है, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही लगा चुका हूँ। चलो अच्छी बात है, इसमें मेरा ही फायदा हो गया। फिलहाल रात होते होते मैं वॉल के अंदर और बाहर दोनों साइड कैंप फायर लगा देता हूँ एंड काफी सही टाइम पे मेरा ये सारा काम कंप्लीट होता है, क्योंकि तभी यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं एंड
मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी मेरे से नहीं लड़ रहे थे, आपस में ही लड़े जा रहे थे। तभी मेरे को एक टीएनटी के ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है, जो कि लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। ये ज़ॉम्बी अब टीएनटी भी फोड़ सकते हैं, ये बात तो मेरे को किसी ने बताई ही नहीं। तभी उसके बाद जो होता है आप खुद देख लो। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट निपट चुका था, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत बेसिक की पीवीपी स्किल पता है। इसको अपने से दूर करने के लिए मैं यहाँ पे पानी को प्लेस कर देता हूँ एंड फटाफट से एकेएम को रिलोड करके इसे निपटा देता हूँ। इनका पर्ल यूज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम फाइंड करी है कि जब मैं यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता हूँ तो कई बार एकेएम के रिलोड पे जाने की वजह से मैं यहाँ पे मरते मरते बचता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर एक और गन की जरूरत पड़ेगी जो कि ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी रिलोड हो। उस गन को बनाने से पहले मैं अपने घर के पास वाले विलेज में आता हूँ, क्योंकि मेरे को एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने के लिए अपने बुक शेल्फ की जरूरत थी। पिछले रात जो भी ज़ॉम्बी आए थे उन सभी को मार के यहाँ पे मेरे को 2 बैग मिले थे और इन दोनों बैग के अंदर भी चेस की डाइस होती है। ये चीज पक्का कुछ तो क्लू का हिंट है जिसको मुझे सॉल्व करना है। मेरा कद्दू करे सॉल्व, एक तो यहाँ पे ज़ॉम्बी से बचा नहीं जा रहा है मेरे से। फिलहाल मैं यहाँ पे काफी सारी बुक शेल्फ बनाता हूँ एंड अपने एन्चेंटमेंट टेबल को भी बना लेता हूँ। एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करने के बाद मेरे आर्मर की हेल्थ थोड़ी कम हो चुकी थी। अब क्योंकि मेरे पास डायमंड पड़े हुए थे तो मैं एनविल का यूज करके उसे हील कर देता हूँ और इस डायमंड आर्मर के ऊपर भी पता नहीं कहां से अपने आप से बकवास से एन्चेंटमेंट आ जाती है। तो इन सभी को हटा के मेरे को बुक शेल्फ से जो भी एन्चेंटमेंट मिल रही थी मैं चुपचाप मूव बंद करके इसे ले लेता हूँ और मेरे को यहाँ पे ठीक ठाक एन्चेंटमेंट मिल चुकी थी, जो कि आप देख सकते हो। लेगिंग के अंदर मेरे को प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग 3 मिल जाती है। साथ ही मैं अपने आर्मर को डेडली से बनाने के लिए इसके ऊपर आर्मर ट्रिम लगा लेता हूँ। नाडोन ये लग के तैयार हो चुका है, बट ये डेडली कम क्यूट ज्यादा लग रहा है। खैर कोई नहीं, ये भी चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको गन रिलोड करने की दिक्कत के बारे में बताया था, जिसके बैकअप के लिए मैं M4 को बनाने की डिसाइड करता हूँ। ये गन काफी ज्यादा अच्छी है, इसमें काफी कम रिकॉइल होता है। फिलहाल तो मैं बैग और फर्नेस के अंदर जितना भी कॉपर होता है उन सभी को लेता हूँ और लग जाता हूँ यहाँ पर एकेएम की काफी सारी एमो बनाने के लिए। अब यहाँ पे सिंपली डू और डाई वाला गेम शुरू होने वाला है, तो मेरे पास जितना भी रॉ मटेरियल है मैं उन सभी का एमो बना दूंगा। फिलहाल M4 को बनाने के लिए मेरे पास इनफ मटेरियल है नहीं, तो काम करता मैं फटाफट से उसकी एमओ ही बना लेता हूँ ताकि आगे चल के ये बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। अभी आप जो इन्वेंटरी और बैग के अंदर एमओ देख रहे हो ये आपको काफी ज्यादा लग रही होगी, बट लास्ट वाली वेव के हिसाब से काफी ज्यादा कम है और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। तो सुबह होने के साथ ही मैं अगेन लग जाता हूँ यहाँ पे काफी सारे एमओ बनाने के लिए। नाउ डन, अब जाके हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप उस आखिरी वेव को रोकने के लिए इतना स्टफ इनफ होगा। फिलहाल मैं अपने बेस के ऊपर चारों तरफ काफी सारे नारियल के पेड़ लगा देता हूँ एंड साथ ही यहाँ पे काफी सारे और डेकोरेशन का काम करता हूँ, जिससे हमारा बेस अब सिक्योर होने के साथ साथ काफी सुंदर भी लग रहा है। अब इस डे के बाद मेरे को सिर्फ 2 रातें सर्वाइव करनी है, बट ये 2 रातें नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अभी तक मैं जितने भी ज़ॉम्बी से लड़ा हूँ हो सकता है कि उनसे भी ज्यादा ज़ॉम्बी एक बार में आ जाए। टीएनटी से वॉल को ब्रेक करने में इनको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ना शाम होती है यहाँ पे मौसम काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और हमारे लास्ट के 2 में से पहला ब्लड मून यहाँ पे शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो मेरे को लगा ज़ॉम्बी क्यों नहीं आ रहे हैं, तभी मुझे पता चलता है ये लोग काफी ज्यादा चालाक हो चुके हैं। ये लोग मेरे बेस के पीछे की साइड से आने की ट्राई कर रहे थे, तो मैं इन सभी को यहाँ से मारने की ट्राई करता हूँ और मेरे को यहाँ पे ना चाह के बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये लोग सीधा वॉल तोड़ के अंदर आ सकते थे। उसके बाद मैं इनसे जितना हो सकता है उतना बच के काफी देर तक फाइट करता हूँ। फिलहाल इन सभी ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चलता है कि अपने साथ जो भी टूल्स लेकर आ रहे हैं वो सब नेदरराइट के या फिर इंचेंटेड होते जा रहे हैं। नॉर्मली ये ज़ॉम्बी 4 बुलेट में मर जाने चाहिए एंड आप देख सकते हो कि इस बंदे को मारने में मेरे को कितनी सारी बुलेट लगी है। ये अपनी सेफ्टी के लिए लेवल 3 का इंचेंटेड वेस्ट भी पहन के आ रहे हैं। ये सभी ज़ॉम्बी हर एक पॉसिबल चीज का इस्तेमाल कर रहे थे मेरे को मारने के लिए और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं लास्ट वेव को सर्वाइव किए बिना अभी मर जाऊँ। तो मैं भी अपनी पूरी जान लगा देता हूँ यहाँ पे जिंदा रहने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके अगले दिन के लिए जिंदा बच जाता हूँ। अभी तक मेरे पूरे 100 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट मैं काफी खुश हूँ कि मैं डे 100 में आ चुका हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे गन रिलोड वाले चक्कर से बचने के लिए एक और गन बनाता हूँ, जिसके लिए मैं काफी सारे गन मटेरियल के नगेट्स बना लेता हूँ और गन मटेरियल वगैरह बनाने के बाद हमारी फाइनली M4 बनकर तैयार हो चुकी है। इसका लुक यहाँ पे काफी डिसेंट और बेसिक सा होने वाला है एंड क्योंकि हमने इसकी काफी सारी एमओ पहले से बना रखी है तो हमारे यहाँ पे काफी सारा टाइम और एफर्ट बच जाता है। और इस गन की भी रिलोड करने का साउंड काफी बढ़िया है। इस गन की जो सबसे बढ़िया चीज है वो है इसका सबसे कम रिकॉइल होना। अब साउंड की बात हो रही है तो हमारी बड़ी वाली गन का भी साउंड सुन लेते हैं। शाम होने में यहाँ पे थोड़ा ही टाइम बचा था और मैं यहाँ पे लास्ट वेव शुरू होने से पहले 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो मेरे पास जितना भी माल मटेरियल होता है मैं उन सबसे अपनी तीनों गनों की एमओ बना लेता हूँ और तभी मेरे ऊपर एक हमला होता है।
मौसम काफी ज्यादा बिगड़ चुका था एंड साथ ही मेरे ऊपर एक थंडर स्टॉर्म आके गिरता है। फिलहाल तो मौसम भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब जो ये रात शुरू होने वाली है वो माइनक्राफ्ट के 20 मिनट की नॉर्मल रात नहीं होगी, ये कम से कम 45 से 50 मिनट तक जाने वाली है। देन फाइनली कुछ ज़ॉम्बी को मारते हुए मेरे को इस वर्ल्ड में आखिरी बार वो आवाज़ सुनाई देती है जिसके लिए मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा था। आवाज़ होने के साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे एंड सबसे बुरी बात तो ये थी कि ये लोग TNT का यूज़ करके मेरी काफ़ी सारी वॉल का हिस्सा तोड़ चुके हैं। काफ़ी सारे ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैं कैसल के ऊपर से इन्हें मारने की ट्राई करता हूँ, तभी कुछ ये होता है। इसके बारे में तो मेरे को पता था बट ये आखिरी वेव में इतना ज़्यादा डैमेज देगा ये तो किसी ने बताया ही नहीं मेरे को। देन मैं अगेन जितनी ज़ॉम्बी को मार सकता था उनको मारने की ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अब मेरे को जैसे तैसे करके इनसे लड़ना ही पड़ेगा। फिलहाल तो मैं अपने कैसल के सबसे बड़े वाले टावर के ऊपर से इन्हें मार रहा था, तभी वो चीज़ मेरे को दोबारा डैमेज करती है। एंड फिलहाल सबसे बेकार चीज़ तो ये थी कि इसको यहाँ पे पता लगाना भी मुश्किल है कि ये जमीन से कब निकलने वाला है। तो मेरे को यहाँ पर अगेन एंड अगेन मूव करना पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पे रात आगे बढ़ती जा रही थी मेरे लिए चीज़ों को समझना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। ये ज़ॉम्बी मेरे बेस के ऊपर इतने सारे हो चुके थे कि मेरा गेम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग होने लगा था। और अब तो ये लोग एंडरपॉल और ट्राइडेंट का यूज़ करके मेरे कैसल के ऊपर आ जाते हैं। मैंने इस रात से पहले एक बैकअप प्लान तो बना रखा है बट मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसे यहाँ पे यूज़ करूँ। तो मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सभी का यूज़ करके मैं इनसे फाइट करता हूँ। कैसल के बाहर फाइट करते हुए 2-3 टुकड़े मेरे ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं और इस बार तो मेरे पास कैसल पे जाने के लिए एंडरपॉल भी नहीं होती है और हर बार की तरह मेरी एकेएम यहाँ पे रीलोड पे चली जाती है और इसी टाइम पे मेरे यहाँ पे दूसरी गन काम आती है जिस चीज के लिए मैंने इसको बनाया था। आखिर वो काम ही आ गया। कैसल के बाहर से एक ज़ॉम्बी का लीडर एक बार में 3 टारगेट मार रहा था। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अकेला बंदा 1 शॉट में 3 टारगेट मार रहा था और इस टाइम पे मेरी AWM यहाँ पे काम आती है। लगभग मेरे को यहाँ पे 2 शॉट लगते हैं इसको निपटाने के लिए। माँ कसम बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे जो बनाया था वो सब काम आता है। मैं अपने कैसल के टावर से इन सभी को मारता हूँ जिसमें मैं लिटरली काफी सारी एमओ वेस्ट कर चुका था बट मेरे बेस के ऊपर चारों तरफ इस कदर फैल चुके थे कि मेरे पास तो इतनी एमओ भी नहीं बची है अब और ना मेरे पास इसका रॉ मटेरियल है जिससे कि मैं और एमओ क्राफ्ट कर सकूं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे साफ साफ समझ चुका था कि मैं अपने बेस को यहाँ पे ज़ॉम्बी की वेव से नहीं बचा सकता। इन सभी से लड़ने में मैंने यहाँ पे काफी मेहनत करी है। इन सभी को अकेले मारना यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं जो भी कर सकता था मैं उन सभी चीजों को यहाँ पे यूज करता हूँ बट ना चाहते हुए अब मेरे को यहाँ पे अपना प्लान भी यूज करना ही पड़ेगा जो कि मेरा एक एस्केप प्लान है। कैसल की छत पे जो मैंने यहाँ पे रैंप बना रखा है वो मैंने अपनी गाड़ी के लिए बनाया था। तो फटाफट से मैं अपनी गाड़ी में बैठ के इसके ऊपर से कूद जाता हूँ और अब मेरे को यहाँ पे ना चाहते हुए अपने कैसल को अलविदा कहना पड़ेगा। फिलहाल मेरे को अपने बेस का उतना दुख नहीं है। मेरे को उस पपलू की याद आ रही है, पता नहीं वो बंदा जिंदा भी होगा कि नहीं। आई होप वो जहाँ पर भी वो बढ़िया हो। बट रुक जाओ, इस कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जब मैं इस गाड़ी को चलाते हुए काफी दूर जा रहा था तो गलती से मैं यहाँ पे गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ा देता हूँ एंड आगे चल के रास्ता काफी खराब था तो मेरा इस गाड़ी से यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है मेरे को कुछ भी याद नहीं था बट जैसी मेरी आंख खुलती है मैं एक बहुत ही बड़ी सी सिटी के अंदर आ चुका था जहाँ पे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और यहाँ पे ब्रिज, टनल, हॉस्पिटल से लेकर बहुत कुछ था बट साथ ही यहाँ पर कुछ और चीजें थी। एक पिछले वाले से एक्सट्रीम लेवल का ज़ॉम्बी वायरस। मुझे नहीं पता मैं इस सिटी में कैसे आया बट मेरे को यहाँ पे जैसे तैसे सर्वाइव करके बचना ही होगा। यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट। हाँ, अगर आपने पार्ट 2 नहीं लिखा तो उसका पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो अभी जाओ फटाफट से पार्ट 2 लिखो और इस आने वाली वीडियो को देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए